हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लारावेल का क्यू कंपोनेंट। क्यू कंपोनेंट क्या है? टाइम इंटेंसिव टास्क लाइक अपलोडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज CSV फाइल कैन बी मूव टू क्यू, हेंस इंप्रूव द स्पीड ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोसेसेस है, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो सकता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि लार्ज CSV फाइल को हम अपलोड करना है, प्रोसेस करना है, कुछ एक्सटर्नल API को हम यूज कर रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि इसका रेस्पॉन्स कब आएगा, रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, एरर आएगा कब आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। और जैसे कि लार्ज डेटाबेस को सर्च करना, रीड करना, मिलियंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स होता है डेटाबेस में, और तब हम कुछ डेटाबेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो डेटाबेस से जो रिस्पॉन्स आता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसेस है इनको बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेस। और एसिंक्रोनस प्रोसेस को क्या लारावेल में हम इसको बैकग्राउंड में चला सकते हैं बाय यूजिंग क्यू। प्रोसेसेस जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको हम बैकग्राउंड में चला सकते हैं सो दैट हमारा एप्लीकेशन का स्पीड कम ना हो जाए, परफॉर्मेंस कम ना हो जाए, इसीलिए क्यू को यूज किया जाता है। बहुत आसान है लारावेल में क्यू यूज करना। मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे हम करेंगे इसको, लेकिन इसमें बहुत सारे सेटिंग्स, टन्स ऑफ सेटिंग्स हैं जिसको हम यूज करके क्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन के हिसाब। तो अभी देखते हैं कि क्यू को कैसे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। पहले समझेंगे कि क्यू क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, क्यू को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास queue.php फाइल है। ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर एक फाइल है। तो आप इस फाइल को देखेंगे तो इसमें एरे रिटर्न कर रहा है। इसमें डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, क्यू कनेक्शन सिंक्रोनाइज है। ओके, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंक्रोनाइज क्यू कनेक्शन एक है .env फाइल में ये डिफाइंड हुआ। तो .env फाइल हम देखेंगे तो ये देखिए .env फाइल में ये क्यू कनेक्शन मैंने अभी इसको डेटाबेस किया है। दैट मीन्स क्यू यूज करने के लिए बहुत सारे हम ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्शन में आपका ये डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं, बिनस्टैक यूज कर सकते हैं और SQS यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं। रेडिस भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे केस में अभी हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्राइवर डेटाबेस। दैट मीन्स डेटाबेस में हम हमारा जितना जॉब्स हैं वो सारे स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ड्राइवर्स में क्या क्या ड्राइवर हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी ये सिंक होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, .env फाइल में ये क्यू कनेक्शन जो है इसको डेटाबेस आप कर दीजिए। पहले ये सिंक होता है, इसको डेटाबेस कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे, अभी देखते हैं कि क्यू को कैसे हम यूज करेंगे। हमारा ये web.php फाइल में मैंने एक रूट डायरेक्टरी में हम जब जाएंगे वेबसाइट के रूट में, तो welcome.blade.php फाइल हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो जब हम इसमें ब्राउजर में देखेंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे तो इमिडिएटली हमारा ये जो पेज है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है। ये पेज होगा welcome.blade.php। एक प्रोसेस मैं इसमें चलाना चाहता हूँ। सपोज मैंने लिखा स्लीप एक प्रोसेस और मैंने लिखा 6 सेकेंड। तो ये स्लीप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एक प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ। स्लीप क्या करेगा, ये 5 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर 5 सेकेंड ये आपका ब्लेड डॉट ये लाइन नंबर 31 एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपका टाइम कंज्यूमिंग है। इट विल ये आपका एप्लीकेशन को 6 सेकेंड तक रोकेगा, स्लिप कर देगा। तो आफ्टर 6 सेकेंड ये welcome.blade.php फाइल डिस्प्ले होगा। तो देखते हैं, ब्राउजर में ये फाइल को सेव कर देते हैं। ब्राउजर में जाते हैं तो अब इसको रिफ्रेश में करता हूँ। देखिए ये आपका अभी रिफ्रेश रिलोड हो रहा है, 6 सेकेंड तक रिलोड हो रहा है। उसके बाद ये आपका अभी रिलोड हो रहा है, फिर अभी डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा इसको कमेंट कर देता हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। ये दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इमीडिएटली ये आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम पेज। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को चला रहे हैं, वो स्लीप को जब हम चला रहे हैं, तो ये हमारा स्लीप क्या कर रहा है कि ये आपका 6 सेकेंड तक ये रिलोड में चल रहा है, लोडिंग में चल रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओके, ये जो हमारा प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम ले रहा है ये। तो हम टाइम जब तक लोड हो रहा है
तब तक हमारा पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू का हेल्प लेंगे। तो क्यू में क्या होता है, जॉब्स होता है। एक क्यू में हम बहुत सारे जॉब्स दे सकते हैं। एक क्यू के अंदर बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक जॉब क्रिएट करेंगे और जॉब में क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम पुट कर देंगे। तो पहले हम जॉब क्रिएट करते हैं, तो आर्टिशन कमांड के थ्रू हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, PHP आर्टिशन मेक जॉब। एक जॉब बना रहा हूँ, जॉब आप कुछ भी बना सकते हो। इसमें मैं बना रहा हूँ माई जॉब। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका एप कंपोनेंट में ये जॉब, माई जॉब क्रिएट हो गया। आप जाएंगे कि देखिए एफ फोल्डर में और जॉब्स फोल्डर के अंदर माई जॉब्स, ये इसको हम ओपन करेंगे। तो ये एक जॉब क्लास है, माई जॉब क्लास है। ये इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है, शुड क्यू। और इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर है और सेकंड वन हैंडलर है। ये जो हैंडलर है, ये जॉब के अंदर हैंडलर है। तो ये जब आप प्रोसेस करना चाहते हो, जो भी प्रोसेस को, इस हैंडल के अंदर हम उसको चलाएंगे। तो web.php फाइल में ये हमारा प्रोसेस है जो टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ। उसको हम कॉपी करके मेरा माई जॉब क्लास में हैंडल फंक्शन मेथड के अंदर मैंने इसको चला दिया, पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो कंपोनेंट है, हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हमने माई जॉब में असाइन कर दिया हैंडल मेथड में। ओके, और यहाँ से मैंने हटा दिया। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसमें फिर जो जॉब हमारा है, ये जॉब माई जॉब है, इस जॉब को हम क्या करेंगे, अभी क्यू में भेज देंगे। तो माई जॉब कंटेंट्स माई प्रोसेस, जो प्रोसेस को हम बैकग्राउंड में चलाना चाह रहे हैं। तो ये माई जॉब हो गया। इस जॉब को हम क्या करेंगे, क्यू में, लारावेल क्यू में हम असाइन करेंगे। तो इसको बोलते हैं डिस्पैच। तो हम क्या करेंगे, माई जॉब, ये मेरा जॉब है, इस जॉब को क्या है, ये जिस माई जॉब आ गया यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन जॉब्स माई जॉब। तो ये माई जॉब को मैं डिस्पैच करूंगा। कहाँ पे डिस्पैच करूंगा, क्यू में, लारावेल का जो क्यू है उसमें डिस्पैच करूंगा। तो मैंने डिस्पैच कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि माई जॉब एग्जीक्यूट होगा। माई जॉब एग्जीक्यूट होगा मतलब क्या है, माई जॉब का जो हैंडल मेथड है उसमें ये मेथड को, ये जो प्रोसेस को, ये बैकग्राउंड में चलाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये आपका स्लीप प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाएगा और इमीडिएटली आप क्या करेगा, ये पेज डिस्प्ले होगा और 6 सेकंड तक ये वेट नहीं करेगा, ये बैकग्राउंड में चलाता रहेगा। इट विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन बैकग्राउंड, एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड में असाइन हो गया तो इमीडिएटली ये डिस्प्ले करेगा। तो अभी प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करके बाद हम जाते हैं ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए अब इमीडिएटली ये डिस्प्ले हो रहा है। इमीडिएट लोडिंग नहीं हो रहा, 6 सेकंड तक पहले लोड हो रहा था, अभी लोड नहीं हो रहा है। अब रिफ्रेश करिए, ये इमीडिएटली डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड में इस प्रोसेस को चला रहा है। तो अभी हम देखेंगे ये बैकग्राउंड में कैसे चला रहा है, उसको हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली उसको कैसे चला रहा है। तो ये जो जॉब असाइन हो रहा है, हमने जो जॉब बनाया है उसको हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो लारावेल में पहले हम क्या करना पड़ेगा, ये जॉब को हम एक डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ओके, पहले हम डेटाबेस में जॉब स्टोर होगा, जॉब क्यू में प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, जॉब उस डेटाबेस से हट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, जितने सारे जॉब्स होता है, जैसे हमने जितने जॉब बनाया है, तो मैंने अभी एक ही जॉब बनाया, जितने सारे हम जॉब बनाएंगे सारे जॉब को प्रोसेस करने से पहले ये लारावेल डेटाबेस में स्टोर करता है, ये टेबल में स्टोर करता है, टेबल नेम जॉब्स टेबल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक जॉब्स टेबल बनाएंगे और उसमें लारावेल ऑटोमेटिकली उस जॉब्स टेबल को यूज करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जॉब्स टेबल बनाते हैं। तो PHP आर्टिशन कमांड यूज करेंगे, PHP आर्टिशन क्यू टेबल। ये माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है क्यू टेबल के लिए।
सो हमारे एक टेबल बना रहे हैं, तो ये माइग्रेशन क्रिएट हो गया, तो अभी माइग्रेट कर देते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट, जॉब्स टेबल ऑलरेडी देयर। तो ये माइग्रेट हो गया है, हम जाके देखेंगे जॉब्स टेबल है कि नहीं। ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में जॉब्स टेबल है, इसीलिए ये एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जॉब्स टेबल नहीं होगा डेटाबेस में तो आपको ये क्रिएट करके दे देगा। तो अभी क्या करेंगे हम, मैं आपको जॉब्स टेबल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जॉब्स टेबल है। इसके बाद क्या करना है, ये जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए जॉब टेबल आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा जॉब्स का क्यू, पेलोड, अटेम्प्ट्स, ये सारे और पैरामीटर्स हैं। तो अभी हमारा जॉब्स टेबल खाली है। हम जॉब्स को जब हम इसमें रिफ्रेश करेंगे, जो जॉब्स प्रोसेस हो रहा है, हम जाएंगे यहाँ पे और ब्राउज करेंगे। देखिए ये अभी कोई भी प्रोसेसेस नहीं है। तो प्रोसेस हम शुरू करेंगे, जो बैकग्राउंड प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। बैकग्राउंड प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं PHP आर्टिशन का आर्टिशन कमांड यूज करेंगे। PHP आर्टिशन क्यू वर्कर। ओके, तो ये आपका एक प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, बैकग्राउंड प्रोसेस शुरू होगा। अभी क्या कर रहे हैं, ब्राउजर में दोबारा जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होगा, ये क्यू शुरू हो रहा है। ये देखिए एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया है, माई जॉब प्रोसेस शुरू हो गया है और ये प्रोसेस हो चुका है। ये प्रोसेस कितने सेकंड तक है, ये प्रोसेस 30 सेकंड है, 37 + 6 44। तो प्रोसेस शुरू हो रहा है, प्रोसेस खत्म है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। बैकग्राउंड प्रोसेस को हमें देखना है तो PHP आर्टिशन क्यू वर्कर क्या करता है, प्रोसेस करता है, क्यू को प्रोसेस करता है। तो जब हम इसको Ctrl+C करते हैं, दोबारा इसको फॉर एग्जांपल हम चलाते हैं PHP आर्टिशन क्यू वर्क, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोसेस द क्यू। ओके, सो if you process the queue like refresh it, that means एक प्रोसेस आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेसिंग कर रहा है। 6 सेकंड बाद ये प्रोसेस खत्म होगा, क्योंकि हमने स्लिप 6 लिखा था। ये 6 सेकंड बाद प्रोसेस खत्म हो रहा है। जब हम डेटाबेस में देखेंगे, अभी ब्राउज कर दीजिए, डेटाबेस अभी खाली है। तो दोबारा हम क्या कर रहा हूँ, मैं ब्राउज पे दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ और डेटाबेस में जा रहा हूँ और ब्राउज कर रहा हूँ। तो देखिए एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये प्रोसेस में चल रहा है। अभी प्रोसेस चलने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दोबारा हम डेटाबेस में जाएंगे और देखेंगे तो ये ब्राउज करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हट जाता है। जो जॉब प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये डेटाबेस से हट जाएगा। देन व्हेन प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तो ये क्या करता है, डेटाबेस में एक डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। तो प्रोसेस खत्म हो जाता है, इसको हटा देता है। तो ये इंटरनली काम करता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करता है, कैसे इसको डिलीट करता है, ये हमारा काम नहीं, ये लारावेल क्यू का काम है। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रोसेस को हमने बैकग्राउंड में असाइन कर दिया। तो बैकग्राउंड असाइन होने के बाद ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड भी हो सकता है और ये फेल्ड भी हो सकता है। प्रोसेस कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, फेल्ड भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, फेल्ड हो जाए तो प्रोसेस फेल्ड होने के बाद हम इसको कुछ करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए क्यू को, इफ द प्रोसेस फेल्ड डू दिस थिंग। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये प्रोसेस को फेल्ड करके मैं दिखा रहा हूँ। एक एक्सेप्शन में चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ थ्रो एन एक्सेप्शन, न्यू एक्सेप्शन। ओके, और इस एक्सेप्शन में मैं लिख देता हूँ दिस प्रोसेस, ये मैंने लिख दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं इसमें, अब क्यू प्रोसेस को चला दिया, क्यू वर्क मैंने चला दिया। अभी डेटाबेस में हमें देखना नहीं है, मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, ब्राउज़र में रिफ्रेश कर दिया। और जब हम दोबारा इसमें देखेंगे तो ये हमारा प्रोसेस, सेमीकोलन, फाइल सेव। दोबारा हम चलाते हैं वर्क को, क्यू वर्क, और रिफ्रेश कर देते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो गया है और हम देखेंगे ये प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन हम लाइन नंबर ये इसमें देखिए आपका प्रोसेस तो शुरू हो गया लेकिन प्रोसेस फेल्ड हो गया। ओके,
इस टाइप का प्रोसेस फेल्ड हो सकता है। ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि आप जो प्रोसेस को बैकग्राउंड में चला रहे हैं वो फेल्ड हो सकता है। फेल होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए लारावेल इस जो जॉब क्लास में हम क्या करते हैं, एक फेल्ड फंक्शन मेथड हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें हम लिख सकते हैं कि प्रोसेस फेल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्यू को क्या करेगा। सो वो लॉजिक हम लिख सकते हैं। सो हम लिखते हैं पब्लिक, और इसमें क्या है, आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो इसमें थ्रोएबल होता है। थ्रोएबल क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा उसको कैच करेगा और उस एक्सेप्शन का जितने सारे प्रॉपर्टी है, जितने सारे इंफॉर्मेशन है, वो आपका वेरिएबल में, थ्रोएबल वेरिएबल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इफ द एक्सेप्शन हैपेंस देन द फेल्ड फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। इफ देयर इज एन एरर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर बैकग्राउंड प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन को हम ये फेल्ड मेथड ऑटोमेटिकली कैच करेगा और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ मेरा लॉग फाइल में, फेल्ड, ये मैसेज मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ। कब? जब आपका प्रोसेस फेल्ड हो जाएगा। तो फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ और ब्राउजर में दोबारा जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा फेल्ड हुआ क्योंकि मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। फेल्ड मेथड में हमने क्या करा, आपका जो लॉग फाइल में ये टेक्स्ट को ये स्टोर कर देगा। फाइल को सेव कर देते हैं। क्यू को हमने दोबारा चलाया, ब्राउजर में जाए और रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए ये आ गया आपका फेल्ड। ओके, ये जो फेल्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस फेल्ड हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस फेल्ड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये फेल्ड फंक्शन को कॉल कर लेता है और रजिस्टर कर रहा है आपका इनपुट फंक्शन। सो ये फेल्ड डिस्प्ले कर रहा है, देन जो प्रोसेस का मैसेज आ रहा है, दिस प्रोसेस इज फेल्ड। तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जॉब को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोसेस फेल्ड हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कितने बार और हम इस प्रोसेस को रिट्राई कर सकते हैं। सपोज एक प्रोसेस फेल हो रहा है तो हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इफ द जॉब फेल्ड, तो कितने बार इसको रिट्राई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लास के अंदर हमें $tries वेरिएबल है, उसको हमें डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लास के अंदर, जॉब क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक $tries इज इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 3 टाइम और 4 टाइम, दैट मीन्स ये 4 बार ये प्रोसेस को रिट्राई करेगा। ओके, फाइल को सेव कर देते हैं और इसको दोबारा हम क्या करते हैं, प्रोसेस को शुरू करेंगे और इसको शुरू कर दिया और इसमें रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए मेरा प्रोसेस यहाँ शुरू हो रहा है, शुरू होने के बाद ये फेल्ड हो गया। ओके, और हम जाएंगे हमारा जो लॉग फाइल में, लॉग फाइल में हम देखेंगे ये पहले का है, अभी का क्या है, अभी ये प्रोसेस ये चल रहा है। ओके, फेल्ड हो गया, फिर दोबारा ये ट्राई करेगा, दोबारा ये ट्राई कर रहा है, फेल्ड हो गया, फिर 3rd टाइम इस ट्राई करेगा, अभी क्या कर रहा है, फेल्ड दिखा रहा है, फेल्ड फंक्शन। तो 3 बार ट्राई करने के बाद फेल्ड मेथड कॉल हो रहा है। तो ये जो ट्राइज 3 है, ये क्या कर रहा है, हमारा क्यू में हमारा प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को 3 बार चला रहा है और 3 बार फेल्ड होने के बाद ये फिर फेल्ड मेथड कॉल होगा। तो इसी हिसाब से बहुत सारे क्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स हैं, टॉन्स ऑफ सेटिंग्स है, और उसमें हम जाके सेटिंग्स कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप इसमें ज़्यादातर काम करने के लिए इसको कस्टमाइज भी करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है
लेकिन पहले प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेरी कब यूज करेंगे और क्वेरी को बेसिकली कैसे जॉब असाइन करेंगे, और जॉब सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, जब अनसक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, कैसे हम इसको कस्टमाइज करेंगे, सेटिंग्स करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लारावेल में है। ये प्रिलिमिनरी एक वीडियो है कि क्वेरी को हमें समझने के लिए इसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं।